हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ बुशरा खान। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेपोजिशन को। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस को डिस्कस करेंगे और उनका करेक्ट यूज भी देखेंगे विद एग्जांपल्स। तो अगर आपने वीडियो एंड तक देखी तो आई एम श्योर आपको प्रेपोजिशन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले देखिए प्रेपोजिशन होता क्या है। तो a preposition is a word used before a noun or pronoun to show its relation with the other words of the sentence. Means preposition एक ऐसा word है जो noun या pronoun के पहले आकर noun या pronoun का relation sentence के दूसरे words से दिखाता है। जैसे The book is on the table, the pen is in the ink pot, the cat is under the table, the book is between the ink pot and the chair, the boy is behind the hut. तो इन सेंटेंसेस में on, in, under, between, behind preposition है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स नाउन का रिलेशन दूसरे वर्ड्स से दिखा रहे हैं। अगर आप फर्स्ट एग्जाम्पल को देखें, द बुक इज ऑन द टेबल, तो टेबल का रिलेशन बुक से दिखाया है, जिसका सेंस निकला बुक टेबल के ऊपर है या बुक टेबल पर है। सेकेंड इज द पेन इज इन द इंक पॉट, पेन इंक पॉट के अंदर है या इंक पॉट में है। थर्ड इज द कैट इज अंडर द टेबल, कैट टेबल के नीचे है। फोर्थ इज द बुक इज बिटवीन द इंक पॉट एंड द चेयर, बुक इंक पॉट और चेयर के बीच में है। फिफ्थ इज द बॉय इज बिहाइंड द हट, लड़का हट के पीछे है। सो ये तो हो गई प्रेपोजिशन की डेफिनेशन। अब देखते हैं कि प्रेपोजिशन का करेक्ट यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एट को, और इसी के साथ इन, ऑन, इनटू, ऑन टू भी देखेंगे, क्योंकि जब ये साथ आते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, यार यहाँ पर एट यूज करना है, इन करना है या ऑन करना है। तो सबसे पहले देखिए कि एट का यूज छोटे स्थानों के नाम में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स एट अलवार इन राजस्थान, वह राजस्थान में अलवार में रहता है। तो राजस्थान बड़ी जगह का नाम है, इसलिए इससे पहले इन यूज किया गया है, और अलवार राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है जो एक स्मॉल प्लेस है, तो उससे पहले एट का यूज किया गया है। दोनों का मीनिंग होता है में, वह राजस्थान में अलवार में रहता है, बस बड़ी प्लेसेस के साथ इन यूज करना है और स्मॉल प्लेसेस के साथ एट यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, एट का यूज टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही विल रीच एट 5 AM, ही केम एट 6 o'clock। लेकिन अगर डे या डेट हुई तो ऑन का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कम ऑन मंडे, ही वॉज बॉर्न ऑन 4th June। नेक्स्ट इज एट का यूज रेट, प्राइस या स्पीड को एक्सप्रेस करने के लिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही गॉट दैट बुक एट ₹250, द मोटरसाइकिल इज रनिंग एट 80 km/h। नेक्स्ट इज एट टेम्पररी एक्शंस को भी एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, he is at work, she is at home, she is at play। इसके अलावा at age और stage of life को भी एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, my grandfather died at the age of 62, I left college at 25। सो ये हो गया at। अब बात करते हैं इन की, तो देखते हैं इन कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। सो फर्स्ट इज इन बिगर प्लेसेस के नाम से पहले यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंट्री का नाम है, कॉन्टिनेंट है, स्टेट है, सिटी है, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, वी लिव इन इंडिया, इंडिया इज इन एशिया, शी लिव्ड इन उत्तर प्रदेश, मिस्टर ठाकुर लिव्स इन पटना, माई ग्रैंडफादर लिव्स इन मुंबई। नेक्स्ट इज कि इन जो है कुछ फ्रेजेस के साथ भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द नाइट, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। अब एक चीज याद रखिएगा कि इन द नाइट और एट द नाइट ये दोनों सेम है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इन द नाइट जो है वो किसी पर्टिकुलर नाइट के बारे में बात करता है, और एट नाइट मीन्स कोई भी कॉमन नाइट। फॉर एग्जाम्पल, इन द नाइट दे वेंट टू द मार्केट, रात में वे बाजार गए, तो ये पर्टिकुलर नाइट के बारे में बात हो रही है कि एक रात वो इस टाइम बाजार गए थे। अब एट नाइट का एग्जाम्पल देख लीजिए, अ डॉग बार्क्स एट नाइट, कुत्ता रात में भौंकता है। नेक्स्ट इज These animals only come out at night, ये जानवर सिर्फ रात में ही बाहर आते हैं। सो किसी भी रात की बात हो रही है, सो पर्टिकुलर नाइट के लिए इन लगेगा, और अगर कोई भी कॉमन नाइट होगी
तो एट द नाइट का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इज इन का मीनिंग इनसाइड मीन्स के अंदर या में, ये इसका मीनिंग होता है। तो अगर आप बोलते हो ही इज इन द रूम मीन्स वह रूम के अंदर है, या आप कह सकते हैं वह रूम में है। तो के अंदर या में, इनके लिए इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 20 पैसेंजर्स वर सिटिंग इन द बस, 20 पैसेंजर्स बस में बैठे थे। अब लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां इनका यूज किया जाएगा, तो इन परमानेंट एक्शन को एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज इन द नेवी, माई ब्रदर इज इन द आर्मी, ही इज इन द पॉलिटिक्स। अब बात करते हैं इनटू की। तो इनटू का यूज किसी चीज के अंदर की ओर मोशन को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, फ्रॉग कुएं में कूद गया, मीन्स वह बाहर से अंदर आया है और यहां पर मोशन है। सो इनटू जो है वो सिंपल मोशन को एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट इज ही जम्प्ड इनटू द रिवर, द रॉबर्स ब्रोक इनटू माय हाउस। नेक्स्ट इज इनटू का यूज एक मीडियम से किसी चीज को दूसरे मीडियम में चेंज करने के लिए होता है, या फिर जब आप किसी चीज को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करें तो भी आप इनटू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, वाटर टर्न्स इनटू आइस एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज इनटू का यूज अगर आप कुछ वर्ब्स के साथ करते हैं तो उसका मीनिंग पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेक इनटू मीन्स फोर्सफुली एंटर करना, ईट इनटू टू डिस्ट्रॉय समथिंग, लुक इनटू मीन्स जांच करना, टर्न इनटू मीन्स बदलना, डू इनटू मीन्स ट्रांसलेट करना टू ट्रांसलेट, लेट इनटू टू अलाउ, एंड सी इनटू टू थिंक। अब बात करते हैं ऑन की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि मेरे चैनल पर 94% लोग अभी भी ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज ऐसा जुल्म ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। कमिंग बैक टू द वीडियो, सो ऑन का यूज पर के सेंस में होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर 2 किताबें हैं। नेक्स्ट इज ही वॉज कैरिंग अ सूटकेस ऑन हिज हेड, वह सर पर सूटकेस कैरी कर रहा था। नेक्स्ट इज द हेडमास्टर इज सिटिंग ऑन अ व्हील चेयर, हेडमास्टर व्हील चेयर पर बैठे हैं। अब एक चीज याद रखिएगा कि जो भी चीज ऊपर रखी हुई होगी किसी भी ऑब्जेक्ट के या उस पर होगी, उन दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, तभी ऑन का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इज ऑन का यूज टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन मंडे इवनिंग एक्सेट्रा। इसके अलावा ऑन का यूज आप बस, ट्रेन, प्लेन, शिप, स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल एक्सेट्रा के साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ऑन अ बस, he was on a cycle, he was on a motorcycle etc. नेक्स्ट इज ऑन का यूज के विषय में, के संबंध में, इस सेंस में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, दिस इज अ बुक ऑन APJ अबुल कलाम आजाद। अब बात करते हैं बिटवीन और अमंग की, और दोनों का मीनिंग सेम है, के बीच में। दोनों इसी सेंस में यूज किए जाते हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जब 2 लोगों के बीच में बात हो रही होती है तो आप बिटवीन यूज करेंगे, जब 2 से ज्यादा लोगों के बीच में बात होगी तो अमंग का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर, तो 2 लोगों के वो बीच में बैठी थी, तो बिटवीन का यूज किया जाएगा। अगर हम बोले डिवाइड दीज मैंगोज अमंग चिल्ड्रन, मीन्स इन मैंगोज को बच्चों में बांट दो, तो अमंग का यूज होगा क्योंकि बच्चे 2 से ज्यादा हैं। अब बात करते हैं बिसाइड और बिसाइड्स की। तो बिसाइड का यूज बगल में या बराबर में, इस सेंस में यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, गो एंड सिट बिसाइड योर फादर, मीन्स जाओ और अपने फादर के बराबर में बैठ जाओ। लेकिन बिसाइड्स का यूज के अतिरिक्त या के अलावा इस सेंस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, बिसाइड्स अ बुक यू हैव बॉट अ नोटबुक, आपने पुस्तक के अलावा नोटबुक खरीदी है। इसका एक और एग्जाम्पल देखिए, बिसाइड्स श्वेता ऑल द गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, श्वेता के अलावा सारी लड़कियां क्लास में प्रेजेंट थी। अब डिस्कस करते हैं अबव को। तो अबव का यूज ऊपर मीन्स हायर देन, इस सेंस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, हवाई जहाज क्लाउड्स से ऊपर उड़ रहा है। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा
कि अबव और ऑन दोनों का मतलब होता है ऊपर मीन्स पर, लेकिन बस इसमें यही डिफरेंस है कि ऑन के बीच में गैप नहीं होता और अबव के बीच में गैप होता है। इसके अलावा अबव का यूज संख्या में या मात्रा में ज्यादा इस सेंस में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर अबव 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में 50 से ज्यादा छात्र हैं, या आप कह सकते हैं क्लास में 50 से ऊपर छात्र हैं। अब बात करते हैं अंडर की। तो अंडर का यूज नॉर्मली नीचे के मीनिंग में होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। वह पेड़ के नीचे बैठा था। नेक्स्ट इज द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर। बिल्ली चेयर के नीचे बैठी है। नेक्स्ट इज अंडर का यूज अंडर द पावर ऑफ मीन्स किसी की पावर के नीचे इस सेंस में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के नीचे है, या आप कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। नेक्स्ट इज अंडर का यूज लेस देन मीन्स से कम इस सेंस में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज अंडर एज, जिसका मीनिंग हुआ उसकी उम्र आवश्यकता से कम थी, मीन्स जितनी एज की रिक्वायरमेंट थी उससे उसकी उम्र कम थी। अब देखिए नेक्स्ट, अंडर का यूज अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार इस मीनिंग में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट अंडर द वारंट ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट इज आई इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी अंडर माई मदर्स विल। अब डिस्कस करते हैं बिलो को, क्योंकि अंडर और बिलो में बहुत कंफ्यूजन होती है। सो फर्स्ट इज बिलो का यूज लोअर देन मीन्स से नीचे इस सेंस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर इज बिलो 70। अगर आप बोलेंगे माई फादर इज अंडर 70 तो ये गलत हो जाएगा। तो बिलो एज या रैंक को दिखाता है। नेक्स्ट इज बिलो का यूज लेस देन मीन्स से कम इस मीनिंग में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, हिज इनकम इज बिलो 5000 अ मंथ। अगर आप बोलेंगे हिज इनकम इज अंडर 5000 अ मंथ तो ये गलत हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं अक्रॉस को। तो अक्रॉस का यूज ऑन द अपोजिट साइड मीन्स के उस पार इस मीनिंग में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई एल्डर सिस्टर लिव्स अक्रॉस द गंगा रिवर। मेरी बड़ी बहन गंगा नदी के उस पार रहती है। नेक्स्ट इज अक्रॉस का यूज फ्रॉम वन साइड टू द अदर मीन्स एक ओर से दूसरी ओर इस मीनिंग में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। इस नदी के एक ओर से दूसरी ओर ब्रिज है। इसके अलावा अक्रॉस का यूज ऑन बोथ साइड्स मीन्स दोनों ओर इसके मीनिंग में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर वर ट्रीज अक्रॉस द हाउस मीन्स घर के दोनों ओर पेड़ थे। नेक्स्ट इज शी वॉज पुटिंग द शॉल अक्रॉस हर शोल्डर्स। अब बात करते हैं अबाउट की। तो अबाउट का यूज के बारे में या के संबंध में इस सेंस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज डाउट अबाउट हिज ऑनेस्टी। उसे अपनी ईमानदारी के बारे में शक है या उसे अपनी ईमानदारी पर शक है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू नो अबाउट दिस इंसिडेंट। इस घटना के बारे में तुम क्या जानते हो। नेक्स्ट इज अबाउट का यूज लगभग या करीब करीब के सेंस में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अबाउट 8 o'clock। लगभग 8 बजे हैं। नेक्स्ट इज द कॉलेज इज अबाउट 6 miles फ्रॉम माई विलेज। मेरे गांव से करीब करीब 6 मील की दूरी पर कॉलेज है। तो ये था अबाउट के बारे में। अब डिस्कस करते हैं विद इन। तो विद इन का यूज के भीतर या के अंदर इस सेंस में समय या स्थान के भाव को एक्सप्रेस करने वाले शब्दों से पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल डू इट विद इन एन आवर। मैं इसे 1 घंटे के भीतर कर लूंगा। नेक्स्ट इज ही विल कम विद इन दिस मंथ। वह इस महीने के भीतर आ जाएगा। नेक्स्ट इज विद इन का यूज के अंदर के सेंस में कैपेबिलिटी और लिमिटेशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड कीप आवर एक्सपेंसेस विद इन आवर इनकम। हमें अपने खर्चों को अपने इनकम के अंदर रखना चाहिए। नेक्स्ट इज दिस इज विद इन अ किलोमीटर। यह 1 किलोमीटर के अंदर है। सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस के बारे में एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।